संगत जी, आपके हाथ में जो आपका ये मोबाइल है, क्या आपने कभी उसको सिर्फ 10 मिनट के लिए चार्ज किया? और बाद में क्या आपने कभी उसको सारा दिन यूज किया? बताओ मेरे को। जैसे कि आपका मोबाइल है, ठीक है, उसको आपने केवल 5 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगा दिया, ठीक है। अब आप उसको क्या पूरा दिन चला पाओगे? मेरे को बताओ। कभी नहीं चला पाओगे उसको। केवल आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे, इससे ज्यादा उसको नहीं चला पाओगे। लेकिन अगर आपने अपने मोबाइल को सारा दिन ही यूज करना है, सारा दिन ही उसके ऊपर कोई काम करना है, फिर संगत जी आपको वो 2 घंटे या 1 घंटा जिसमें वो पूरा चार्ज हो जाता है, फिर वो आपको वैसे लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे आप अपना भजन, आप अपना सिमरन केवल 5 मिनट ही करते हो ना, तो उसका असर संगत जी थोड़ा टाइम ही रहता है, इतना नहीं रहता। अगर आप उसको 2 घंटे सिमरन को दो, आधा घंटा भजन को दो, फिर संगत जी आप अपना जीवन बहुत ही अच्छा कर सकते हो। देखो, जैसे कोई गाड़ी है या कोई बाइक है, उसके अंदर जितना ज्यादा पेट्रोल डालोगे ना, वो उतनी ज्यादा चलेगी। लेकिन अगर उसके अंदर पेट्रोल ही बहुत कम डाल दे, फिर वो चलेगी कैसे? मेरे को बताओ। फिर तो वो चल ही नहीं पाएगी ना। वो तो जितना पेट्रोल डालोगी उतना ही चलेगी। उसी प्रकार संगत जी आपके अंदर आपका मन है, जो आपके अंदर आपका मन बैठा है ना, उसको जितना ज्यादा हो सके सिमरन दो, जितना ज्यादा हो सके भजन दो, जितना ज्यादा हो सके अपने अच्छे कर्म दो, फिर आपका मन आपके कंट्रोल में आएगा। अभी संगत जी आप अपने मन के कंट्रोल में चल रहे हो। आपके मन ने कहा चलो वहां पर घूमने चलते हैं, आप चले गए घूमने। आपके मन ने कहा उठो, आप उठ गए। आपके मन ने कहा रात हो गई है, अभी सो जाओ, आप सो गए। उसी प्रकार जब आपका मन आपके कहने पे चलेगा ना, फिर आप उसको बोल सकते हो कि मैंने भजन करना है, मैंने सिमरन करना है, तुम मेरी हेल्प करो। तो फिर आपका मन संगत जी आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। लेकिन आपको पहले उसको मनाना पड़ेगा। कोई बच्चा रूठ जाता है, उसको मनाते हो ना, फिर जब बच्चा मान जाता है, वो आपके सारे काम ही करता है। उसी प्रकार संगत जी आपने अपने मन को मनाना है, उसको मनाओ, चाहे सिमरन से, चाहे भजन के जरिए, जैसे भी आपका मन मानता है उसको मनाओ, ठीक है। और संगत जी हम ना थोड़ा 2-3 दिन से बिजी चल रहे थे, इसलिए हमने क्या किया था कि संगत के 2 या 3 दिन हो गए, सवाल जितने भी थे ना हमने पढ़े नहीं है। तो आज ना सवाल काफी ज्यादा है, तो आज हम जितने सवाल है ना वो सारे संगत के आज कंप्लीट कर ले। फिर हम क्या करेंगे, कल एक आपके लिए बहुत बढ़िया सत्संग लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज मेरी जितनी भी बहनें हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, जिन्होंने 3 दिन हो गए कमेंट किए, उनको उनका आंसर नहीं मिल पाया, तो उनको हम आंसर कर दें। फिर हम कल सत्संग करेंगे और उसी प्रकार जैसे सत्संग करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, फिर उसी प्रकार करेंगे। लेकिन आज 3 दिन के सवाल है, थोड़े ज़्यादा है, तो वो हमको पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो मैं सवाल निकालता हूँ, आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर ले तब। संगत जी जो ना सबसे पहला सवाल है, सवाल सुनना प्रेम से। कहते हैं भाई जी मेरा एक सवाल था, भाई जी मैंने अभी अभी बाबा जी से नाम दान लिया है, तो मैं जब सिमरन पर बैठती हूँ तब मेरे सर बहुत भारी हो जाता है और वो वॉमिटिंग जैसा होता है। ऐसा कब तक होगा? मैं सिमरन में टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। देखो मेरी बहन,
ऐसा पता कब होता है? जब हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हम ना अपनी लाइफ में उसको नया नया लाते हैं। जैसे मान लो शादी, कोई बहन है या कोई भाई है, भाइयों के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता, बहनों के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। जब कोई बहन होती है ना, तो उसकी जब शादी होती है, तो उसकी जब शादी होती है नई नई, तो उसके अंदर ना काफी ज्यादा चेंज आ जाते हैं। बहन के अंदर क्यों चेंज आते हैं? क्योंकि भाई है जो, वो तो पहले से अपने घर पर ही है, अपनी फैमिली में ही है, उसकी रूटीन तो सेम वैसे रहेगी जैसी पहले है ना। लेकिन बहनों की रूटीन, फैमिली मेंबर, सारा कुछ ही चेंज हो जाता है। इसीलिए फिर क्या होता है, हमें अलग अलग टाइप की कुछ ना कुछ फील होता है। अब आपको जैसे हो रहा है ना, आपने जब नामदा लिया था, जी हमारा एक नया जन्म होता है, हमारा ना एक नया ही जन्म होता है जब हमें नामदान मिलता है। फिर कुछ ना कुछ चेंज आता है हमारे शरीर में। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें अपना भजन सिमरन कंटिन्यू रखना है। अगर कंटिन्यू भजन सिमरन मेरी बहन करते रहोगे, तो वो मालिक अपने आप ही ये आदत डलवाएगा, ठीक कर देगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी मेरे लड़के ने बहुत कर्ज खा गए। इन्होंने, इनका कोई लड़का है, ये कहते हैं मेरे लड़के ने शायद कोई तंग परेशान करता है, तो आप उसको सेवा पर लेकर जाए कीजिए, मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि विजी शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। विजी मैंने एक रेडीमेड गद्दी ली थी। तो इस बहन का ये कहना है कि मैंने ना एक रेडीमेड गद्दी ली थी, बनी बनाई गद्दी ली थी। उसके ऊपर जो उसका कवर होता है वो फिर ऐसे डाल दिया था, बाद में वो कवर फट गया है। अब उसको मैंने रख लिया है साइड पे, अब उसका क्या करें? देखो, जिस जगह पर, जिस कपड़े के ऊपर भजन सिमरन किया हो ना डेली, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप उसको देखो, कितना बड़ा घर दिया मालिक ने, है ना। कहीं पे भी रख लो, एक किसी पोलोथीन में डालो, ठीक है, साइड पे कहीं रख लो। क्योंकि अगर उसको फेंक दिया ना आपने, आपका भजन सिमरन नहीं होगा। अगर आपने उसको कपड़े को फेंक दिया, आपका भजन सिमरन नहीं होगा। देखो, होगा क्यों नहीं? उसका एक कारण है। आपके मन में बार बार वो कपड़ा आएगा कि मैंने उसको फेंका है, उसी लिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने उसको फेंक दिया। कुछ भी होगा ना आपके साथ, सीधा ध्यान आपका उस कपड़े की ओर जाएगा, मैंने उसको फेंक दिया था इसलिए। इससे अच्छा फिर यही है, आप उस कपड़े को रख लो मेरी बहन कहीं, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मेरे अंदर लोभी रूपी कुत्ता भौंक रहा है, मैंने परेशान कर दिया है, बाहर की चीज और चाहिए चाहिए, क्या करूं, प्लीज हेल्प मी। देखो, पता क्या बात है, ये ना तब तक होता है जब तक हमारा सिमरन अच्छे से बनता नहीं है। जब आपका सिमरन बन जाएगा ना, आपके अंदर जो लोभ आ रहा है इतना ज्यादा, सिमरन ज्यादा बन जाएगा, फिर अपने आप ही ये सारा कुछ ठीक हो जाता है। अगला जो कमेंट है, जे विद्या अरोड़ा जी है, न्यू दिल्ली से। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन विद्या अरोड़ा जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी भजन सिमरन करने का सही तरीका क्या है, शुरू से बताएं। हरियाणा करनाल इंदिरा देवी। देखिए इंदिरा देवी जी, बात पता क्या है, हमने बहुत सारे सत्संग डाले हुए हैं, तो आप वो सुन सकते हो, आपको सब पता चलेगा भजन कैसे करते हैं, सिमरन कैसे करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, सेवा कैसे करते हैं। हर एक चीज की जानकारी हमने इस गुरु कृपा चैनल पे दे रखी है। तो आप एक बार जो हमारा चैनल है उसको चेक करें, आपको सभी सत्संग मिल जाएंगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि शुक्राना, साखी का क्या मतलब होता है? साखी होती है, जैसे हम स्टोरी बोलते हैं ना कि स्टोरी है, उस फिल्म की स्टोरी बहुत बढ़िया थी। साखी होती है कि किसी इंसान के साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, कोई घटना हुई, कोई इंसान था, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी के साथ नहीं होता, जो कि इस दुनिया में नहीं होता, एक अलग ही चीज होती है जिसको चमत्कार बोलते हैं, उसको साखी बोलते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आज का सत्संग सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, आपकी जितनी भी ज़्यादा तारीफ करे उतनी ही कम है,
आप सब गुरु कृपा फैमिली के बारे में इतना सोचते हो, थैंक्स। तो आपका भी थैंक्स है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा आपने, ये है पवित्र कौर जी। पवित्र कौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि आपका बाबा जी का दर्शन कब होंगे। आपके बाबा जी के मुझे बाबा जी के मुझे दर्शन दर्शन पता है कब होंगे, जब आप डेली बैठना शुरू कर दोगे। 2 घंटे सिमरन, आधा घंटा भजन डेली शुरू करो, वो दर्शन मालिक जरूर देगा आपको। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी, मैं अल्लाह करनाल से, मुझे आपकी साखी व सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आप मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लोगे। तो देखो बहन, ये कोई ग्रुप नहीं है, ये चैनल है, गुरु कृपा चैनल। आप इसको सब्सक्राइब कर लो और आप इसमें ऐड हो जाओगे। आपको बस सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अपने आप ही आप इसको ऐड कर लोगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं दिल्ली से निशा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका निशा जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी सच में ये तो मराइकल मराइकल ही है वीर जी। कौन सी वीडियो है उन भैया की जो घर घर आ गए, प्लीज़ बताना बाबा जी मुझे। मेरे छोटे भाई के साथ भी मराइकल ज़रूर होगा, तो मुझे पूरा भरोसा है। सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। देखो जया बहन जी, बाबा जी की बहुत सी वीडियो है, हम अपने इस चैनल पे नाम नहीं ले सकते उनका, तो आप सर्च करना, आपको मिल जाएगी कि कौन से भाई है वो पंजाब के काफ़ी मशहूर, काफ़ी फेमस है, पता चल जाएगा आपको। बाबा जी के रिश्तेदार भी है वो। अगला कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी, कमलेश हिमाचल ऊना से, भाई जी आज का सत्संग डेली बहुत आपका सत्संग डेली बहुत अच्छा होता है, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। तो बाबा जी हमारे पे ऊपर दया दया मेहर करें, आपका लाख लाख शुक्र है। सुपर थैंक्स भाई जी। तो सुपर थैंक्स की मैंने पहले भी बताया था, एक अलग से ऑप्शन आती है, हमें वो यूज़ करनी चाहिए, मीन्स की जो कर सकता है उसको। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आज आपने सही बोला, सतगुरु हमारे सच्चे हैं, बाबा जी सब ठीक करते हैं, बाबा जी दया मेहर करे, हमेशा करते रहें। एंड शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, सुरिंदर जी है फ्रॉम यूके से। अगला जो कमेंट है, जो रूपी जी है फ्रॉम जम्मू से। कहते हैं वीर जी आज का सत्संग इतना प्यारा था, मुझे तो रोना ही आ गया। बाबा जी ने जो शब्द बोले अपने दोस्त के लिए, वो निर्दोष है, मेरे सतगुरु जैसा ज्ञानात में कोई नहीं। तो देखो पता क्या बात है रूबी जी, वो मालिक है, उसके मुख से कुछ निकला वो समझो पूरा हो गई होगा। देखो उन्होंने सुबह बोला और शाम को वो बात पूरी हो गई। अगला जो जिन बाकी ये कहते हैं आपकी प्रॉब्लम जल्द से सोल्व करते हैं। मेरी जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, मैं अपनी सभी बहनों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा आज। वो 5 साल से चल रही थी, कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब से आपने सबने अरदास करनी शुरू की है ना, तो मान लो कुछ थोड़ी बहुत ही वो कम हो गई है, तो सारी फिनिश शायद हो ही जाए जल्दी से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ और कमेंट भी करती हूँ। आपकी बहन सुनीता। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। वीर जी मुझे भी अपने चैनल में ऐड कर लो। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप अपने आप ही इस चैनल में ऐड हो जाओगे। अगला जो कमेंट है जी अनीता देवी जी का, कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग किया आपने। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर आप क्वेश्चन आंसर संगत के लिए ना करते तो संगत का क्या क्या होता, तो हमें कभी अपने सवालों का जवाब ही नहीं मिलता, तो हमें हमारा भजन सिमरन बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए नीता देवी जी, हम जो भी कर रहे हैं ना, सब कुछ उस मालिक का दिया है, उस मालिक का हुक्म है। तो हम तो बस आपको यही चाहते हैं कि सारी संगत जितनी भी है उस मालिक के ध्यान में, उस मालिक की याद में बैठे। बाकी यह सवाल काफ़ी थोड़े ज़्यादा है क्योंकि 2-3 दिन के हैं, तो आप सुनना जरूर, इसको बीच में मत छोड़ के चले जाना।
अगला जो कमेंट है लुधियाना से है, आज का सत्संग बहुत अच्छा है, बाबा जी का लाख लाख शुक्र है, बाबा जी सबको सबको बख्श देते हैं। तो ये तो विश्वास की बात होती है। जो लुधियाना से है बहन, वो विश्वास करो, वो मालिक सबको बख्श लेता है। अगला जो कमेंट है, इन्होंने हमें सुपर थैंक्स दिया है, ये रमन गोयल जी है। रमन गोयल जी, आपने हमें सुपर थैंक्स दिया, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बाई जी चमत्कार सच में होते हैं, बाबा जी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, महसूस करना होना। तो देखो, ये मीनाक्षी जी है। मीनाक्षी, अगर आपको जो उसकी हेल्प है, उसकी जो मदद है, वो अगर आपको फील करनी आ गई ना, फिर आपको पता चलेगा कि वो कितनी ज़्यादा मदद करते हैं हमारी। अगला जो कमेंट है ये प्रीति जी का है, कहते हैं भाई जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, तो अच्छा लगा सुनकर। तो मालिक की वो अंकल जी की तो रहे थे, हमें बहुत खुशी हुई, हमारे बाबा जी की बड़ी दया है, मेहर है। तो देखो, पता क्या बात है प्रीति जी, जो भी उस मालिक ने अपने मुख से निकाल दिया ना, तो वो पूरा होता ही होता है। तो वॉइस बहुत पसंद करते हैं। अगला जो इनका, मेरे भाई भाई जी, हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड आपकी वॉइस बहुत पसंद करते हैं और आपका सत्संग भी उन्हें अच्छा लगता है, नामदान नहीं मिला है। तो कोई बात नहीं, वो मालिक जरूर दया करेंगे, मेहर करेंगे उनके ऊपर भी, आपके ऊपर भी। तो आपको बस उस मालिक की याद में बैठना है। देखो, आपके भाई है ना, जो चाहे मानते हैं बाबा जी को, नहीं मानते, जिनको भी मानते हैं, एक बार उनका ध्यान करके देखो, उनकी याद, उनका नाम जप करके देखो। देखना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हमारा दिन चेंज होता है। अगर हम कहे ना आज हमने नाम जप करना शुरू किया, कल हमारे दिन चेंज हो जाए, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके अपने आप ही फील होगा आपको कि आपके दिन चेंज हो रहे हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि दया करना, वेजी फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट कमेंट किया, सत्संग दिन को सुनूंगी। तो ये हमारी जया बहन है, सऊदी अरबिया से। अगला जो कमेंट है, मैं लखनऊ से रेनू, कहते हैं मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम रेनू है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्राना। मेरा कर्म माफ़ करे प्लीज़, कृपा करो बाबा जी, कृपा करो। बाबा जी, रेनू जी देखो, अगर हम डेली भजन करेंगे, सिमरन करेंगे ना, तो वो कृपा करेगा ही करेगा मालिक। अगला जो सवाल है स्वरूप जी का है, कहते हैं मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपना 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 कर्म है जी, ये तो कर्म है, आपने सही कहा। तो जब तक ये पूरे होंगे, तब तक हमें आनंद से रहना चाहिए। अगला जो कमेंट है, सऊदी अरबिया से बहन कहती है, वीची आप सही कह रहे हो, उनके पास बाबा जी जाते हैं तो वो पहचान नहीं पाते, बाबा जी हर समय रक्षा करते हैं। देखो जय बहन जी, आपका जो भाई है ना, चाहे वो अंदर है कहीं पे भी है, मालिक जरूर सहायता करता है। बाकी आपने जो लिखी ना बात कि ऐसे कोई उनको डांट रहा था, किसी ने आकर बचाया, हो सकता है वो बाबा जी हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि विजी बाबा जी की आगे पर्दा की आप जैसे कष्ट जी बहुत जल्दी बार, इनका समझ में नहीं आ रहा। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। मेरी सेहत ठीक नहीं, सत्संग तो कई बार सुन लेती हूँ, लेकिन लिखना नहीं आता। बेटा जी आप बहुत खुश खुश रहो आप। ये माता जी, कोई बात नहीं, लिखना आता नहीं आता कोई बात नहीं, आप अपना भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो मालिक सबके ऊपर दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है, कमेंट ही बहुत है, 3 दिन के कमेंट है। ये ऊना से है, कहते हैं कि बाबा जी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, बाबा जी जो भी करते हैं वो ठीक करते हैं। क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे भाई जी, आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्र है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए बाबा जी के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो सोनिया जी है, सोनिया जी को दर्शन हुए हैं। अगला जो कमेंट है, प्रीति जी है, कहते हैं भाई जी आपने सही कहा, हमें अपने बाबा जी पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि
वो पूर्ण संत है, उन्हें पता वर्तमान का कौन उन्हें दिल से पुकार रहा है। वो दर्शन देकर हम हमारे कर्म काट देते हैं। देखो ये छत्तीसगढ़ से प्रीति जी। प्रीति जी वो चाहे ना मालिक कुछ भी कर सकता है। तो अभी तो आपने देख लिया, सबने न्यूज़ देख रहे होंगे आपके, है ना। वो मालिक चाहे सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। अगला जो कमेंट है सुखविंदर कौर जी है होशियारपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सत्संग सुना। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि वीर जी रोज आपका सत्संग और साथी बहुत अच्छा होता है। वीर जी भजन सिमरन नहीं होता, आप बहुत मोटिवेट करते हो साथी सुनाकर, तो पर अब बैठा बैठा नहीं जाता, प्लीज़ बाबा जी दया करें। आप बहुत मेहनत करते हो वीर जी सबको मोटिवेट करने के लिए, शुक्रिया वीर जी। तो देखो पता क्या हुआ, खुश रहो, आप भी खुश रहो। तो बात ये है मोनिका जी कि अगर मैं आपको दिन रात समझा रहा हूँ ना, मेरे समझाने का कारण क्या है कि आप बैठा करो भजन सिमरन पर। अगर आप फिर भी नहीं बैठोगे फिर मेरे समझाने का क्या फ़ायदा, है ना। मैं दिन रात जो जाग रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, कारण क्या है कि आप भजन करो, सिमरन करो, ठीक है। तो मेरी बात मानो, रोज भजन करो, सिमरन करो, ठीक है। अगला जो सवाल है जी पवित्र कौर जी है। पवित्र कौर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है रूबी जी है फ्रॉम जम्मू से। कहते हैं विजी आज का सत्संग सही में बहुत ही अच्छा था। सही में विजी बाबा जी ने जब किसी को कर्म खत्म करने होते हैं तो उनको खुद अपना पता बता देते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। लोग चाहे कितनी भी बातें बना लें, हमें अपने गुरु पर पूरा भरोसा है, तो सब प्रॉब्लम ठीक करते हैं बाबा जी। ये रूपी जी है। तो बार बार नाम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन के कमेंट है, एक दिन के नहीं है, इसीलिए बार बार सबके नाम आ रहे हैं। अगला जो कमेंट है कहते हैं विजी बिल्कुल बिल्कुल मैंने भी देखी थी ये न्यूज़। बाबा जी ने अपने दोस्त को मिलने गए थे और बाबा जी मीडिया के सामने बड़ी ही निर्ममता से बोल रहे थे। और वीर जी जब बाबा जी ने मीडिया के सामने कहा कि मेरा दोस्त दोस्त है, निर्दोष है, तो सच में वीर जी कुछ ही टाइम बाद उनके दोस्त जमानत हो गई। देखो ये उस मालिक की मूंछ है, ठीक है। वो क्या करना है क्या नहीं करना ये उस मालिक को पता है। तो हमें सिर्फ अपना काम करना है जो हमें मिला है। हमें क्या काम मिला, हमें मिला है भजन सिंह, हमें वो करना है केवल। वेची आप 5 साल से परेशान हैं, आप वेजी बहुत अच्छे हो, आपको कोई परेशानी ना आए, तो वेजी आपकी बहन दुआ करती है, खुश रहो आप। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम आपका बहन। जी आपकी बहन बाबा जी से बेनती करती है कि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए जल्दी से, तो टेंशन फ्री हो जाए। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से भाई जी ठीक कर दें, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अगला जो कमेंट है अनीता देवी जी का है, कहते हैं कि भाई जी बाबा जी कुल मालिक हैं, जो करेंगे ठीक करेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता देवी जी आपका। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया लेकर आते हो, दिल से शुक्रिया भाई जी। मैं कह रही थी कि मैं सोनी यूपी से। तो भाई जी मैं कह रही थी कि पहले रोज़ मेरा कमेंट पढ़ते थे, अब पता नहीं क्या हुआ, ये सब्सक्राइब वाली बात ही मुझे पता नहीं है, गलती से या सही से प्लीज़ बताइए। देखो बात पता क्या है, यूपी से सोनी जी, हमने 3 दिन से कमेंट ही नहीं पढ़े। आपको ऐसे लग रहा है ना कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, तो हमने 3 दिन से कमेंट तो पढ़े ही नहीं है, किसी के नहीं पढ़े, क्योंकि थोड़ा बिजी थे हम इसीलिए। तो आप अकेली का नहीं, मैंने मेरी बहन सबके कमेंट नहीं पढ़े। तो ये यूपी से सोनी बहन है मेरी। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि मैं मीनाक्षी मीनाक्षी जी कहते हैं कि हमें कुल मुर्शद
से कुल सवाल नहीं पूछना, कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। वो मालिक हैं, वो हमारी सोच नहीं, वो वहाँ तक हमारी सोच नहीं है जहाँ हमारे बाबा जी सोच सकते हैं। तो मीनाक्षी जी पता क्या बात है, अगर हम ये सोचते हैं ना कि उस मालिक को सब कुछ पता है, अगर हम उसको रब समझते हैं कि वो हमारा रब है, फिर हम सवाल क्यों करते हैं कि है ये है वो है ना। हमें मालिक के आगे कुछ नहीं पूछना चाहिए, हमें सिर्फ अपना वचन सिमरन करना चाहिए। अगला जो कमेंट है ये रूबी जी है फ्रॉम जम्मू से, कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर सब बढ़िया थे वीर जी, मेरे एक दो सत्संग मिस हो गए, फंक्शन था तो कोई बात नहीं बहन। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि मैं रात को 12 से 2 का टाइम, तो ये तो पुराने कमेंट आ गए शायद। तो आज जितने कमेंट थे, कुछ कमेंट ऐसे थे जो कि कुछ उन्होंने सही तरीके से नहीं लिखे थे, वो हमसे नहीं पढ़े गए, हम उनके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। बाकी हम कल एक बहुत बढ़िया सत्संग लाएंगे सबके लिए, सवाल जवाब सबके लिए लाएंगे। तब तक आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले।